अस्सलाम वालेकुम जी। माजरत, बस तबीयत ऐसी ही है, लेकिन बात करना भी बड़ी ज़रूरी है। देखिए, ये जो पीटीआई यानी कि जो मौजूदा सुन्नी इत्तेहाद जो कौंसल है या जो भी है, ये पार्टी जिसमें शामिल हुए हैं, इसको अगर आप समझें बड़ी तरीके से, ये बात मैं 3-4 दफ़ा कह चुका हूँ। लेकिन बात जो उनसे है ना समझना बहुत आसान भी है, बहुत मुश्किल भी है। अब ये कोर्ट में गए हुए हैं कि जनाब हमारी पार्टी तसव्वुर की जाए और पार्टी तसव्वुर करके हमें जो सारा जो ख़वातीन की सीटें हैं वो दे दी जाए। ये मसला है पेंडिंग। और ये अगर खुद मतलब इसको मैं आपको बताऊं कि इसके पीछे मसला क्या है। अगर ये जो अदालत है वो इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल है, ये इसको हम एज अ पार्टी तस्वर करते हैं, इसके जो सरबराह हैं या जो इनके रुकन हैं, एक उन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल का जो घोड़ा जो इंतखाबी निशान है उसके ऊपर भी नहीं लड़ा, और उसको पार्टी तस्वर करते हैं, और इस जमात के अंदर हम पीटीआई के जो आज़ाद हैसियत से रुकन जो हैं वो उसके अंदर शिफ्ट होते हैं, तो हम इनको ख़वातीन की सीटें मुकर्रर करते हैं कि भाई इतनी इनके हिस्से में आती हैं। और इनकी जो सीट है, यानी कि वो तो अगली बात आ जाती है ना कि उन्होंने तो अप्लाई नहीं किया हुआ ख़वातीन की सीट के लिए, तो उसके अंदर एक्स्ट्रा कर सकते हैं कि अगर ज़्यादा जीत जाए तो उस लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। लेकिन समझें इस बात को कि लेट सपोज वो कहते हैं कि हाँ जी ये पार्टी हम तस्वुर करते हैं, जैसे ही ये फैसला अदालत देगी तो सेम जो एप्लीकेशंस हैं और सेम मामलात के अंदर पीटीआई भी गई हुई है, पीटीआई भी अदालत में गई हुई है, और वो बहुत पहले से गई हुई है कि हमारी जो ग्रुप है उसका जो उसको एक पार्टी तस्वर किया जाए और हमें ख़वातीन की जो सीटें हासिल करने का ये हक दिया जाए। अब ये टेक्निकल, अब बात को समझें, जैसे ही एक फैसला आएगा वैसे ही उसकी इम्प्लीमेंटेशन दूसरी पर भी हो जाएगी, यानी कि पीटीआई की जमात पर बजाते खुद भी हो जाएगी। और पाकिस्तान के अंदर जो मुरवजा कानून है उस कानून के मुताबिक यह है कि एक जमात छोड़कर दूसरी जमात में कोई बंदा शामिल नहीं हो सकता। आज़ाद जो जीता हुआ है वो किसी जमात में शामिल हो सकता है। ठीक है। अगर और इस वक्त में मसला यह है कि जमात तस्वर करना, जैसे ही वो एक पार्टी होगी तो वहां से दूसरी, और ये ऑलरेडी जो है ना उसमें शामिल हो चुके हुए हैं। ये जितने भी हैं 70 हैं, 80 हैं, 85 हैं, 90 हैं, 500 हैं, जितने भी हैं, क्योंकि इनका जो पता नहीं है कि हिसाब अपना ही है इनका, वो तमाम के तमाम मेंबर जो है ना वो फारिग हो जाएंगे, असम्बली की रुकनीत से फारिग हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान का जो कानून है ना इस बात की इजाज़त ही नहीं देता कि एक जमात छोड़कर और दूसरी जमात में दाखिल हो सके। तो समझ से बाहर है कि ये जो बातें कर रहे हैं ये एग्जैक्टली वो बात है कि जैसे इन्होंने इंतशार फैलाने के लिए इस्तीफे दे दिए कौमी असम्बली से, और असम्बली से इस्तीफे देने के बाद ये कोर्ट में भी चले गए कि हमारे जो इस्तीफे हैं वो एक्सेप्ट करें, और ये हर जगह पे जूतियां मारते थे। फिर जब उस टाइम में इनके जो इस्तीफे हैं वो एक्सेप्ट किए, तो एक्सेप्ट करने के बाद इनकी चीखें निकली, एक मरहले में दे दिए तो इनको ये हुआ कि शायद ये चलो कोई बात नहीं होगी। जब दूसरे मरहले में हुआ तो तीसरे मरहले में जनाब इन्होंने शोर डाल दिया, नहीं नहीं हमारे इस्तीफा वापस करो, हमने तो मजाक किया था, हम तो शुगल कर रहे थे, हमारे तो ये साइन भी नहीं है, हमने तो ग्रुप में दिए थे, हमने तो एक जगह किए थे, ये 3 हिस्सों में कर दिए। ये टेक्निकलिटीज़ ढूंढते हैं, हालांकि स्पीकर के पास ये राइट है कि अगर 100 के आए तो वो 5-5 करके बुलाए, एक एक करके बुलाए, या सारों को इकट्ठा निपटा दे, ये उसकी अपनी सवाबदीद है, क्योंकि आपने बॉल जो है ना दूसरे के कोर्ट में डाल दी। इस वक्त में अगर आप देखें तो जो बहुत सारे जो वकला हैं वो ये कह रहे हैं कि यार ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, हालांकि ये बात तो कई जगहों पे डिस्कस हो रही है कि जैसे ही ये जो सुन्नी ताद कौंसल है या जो भी ये सुन्नी तहरीक शमसी है ना इसमें इन्होंने शामिल किया हुआ है, तो अल्लामा नासिर इकबाल वली, तो इसमें शामिल किया हुआ है, जैसे ही वो अपना एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये एक जमात है, उससे तो लाख दर्जे बेहतर जो है ना वो पीटीआई है। पीटीआई का क्या था कि एक इलेक्शन प्रॉपरली ना करवाने के ऊपर उनको जो उनका इंतखाबी निशान था बल्ला वो अलाट नहीं हुआ था, सिर्फ ये मसला था ना, इनके पल्ले तो है ही कुछ नहीं। लेकिन अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया तो ऑटोमेटिक पीटीआई एक्सेप्ट हो जाएगी।
ऑटोमेटिक उसी वक्त हो जाएगी। जैसे ही वो हो जाएगी, हो सकता है वो 2-4 और जमातें भी हो जाएँ। जैसे ही लेकिन इन दोनों की जमात के होने से क्या फ़र्क पड़ेगा? एक जमात से दूसरी जमात का मसला बन जाएगा। ये टेक्निकलिटीज़ हैं, लेकिन क्या ये अनजान नहीं लेते, ये इंतशारी लेते हैं। इनको जो गाइड कर रहा है, मैंने बेशुमार दफ़ा कहा, 2-3 साल, 4 साल हो गए कि इमरान खान का जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान था और जाने का कोई तसव्वुर नहीं था, तो मैं उस वक़्त में भी ये बात कहता था, क्योंकि मैं वो 4 बंदों में जो बैठ के सुन लेता है ना, मेरी तो हालत वो वाली है कि इसका तो वज़ीर-ए-आज़म बनने का तो टारगेट है ही नहीं, इस मुल्क के अंदर और उसको तरक्की देने का तो टारगेट है ही नहीं। इसका तो टारगेट ही जो सा ना, जो उसको भेजने वालों ने भेजा है कि तुझे इस मकाम पे, इस मंजिलत पे बिठा रहे हैं, तूने यहाँ पे बर्बादी फैला देनी, मुआशरे को इंतशार का शिकार कर देना, तक़सीम कर देना। वो उसके ऊपर डटा हुआ है और उसको आज तक आप देख लें, मुकम्मल हिमायत जो इंसान हासिल है उसके लिए। क्या ये किसी लग्जरियस होटल के यानी कि 7 स्टार होटल के अंदर ये सहूलियात हैं जो उसको जेल में मिली हुई है? नहीं है। इतनी अय्याशी है उसकी, उसको जेल कह रहे हैं। यानी कि हर रोज़ भंगड़ा डालता है। बस उसको एक फ़र्क पड़ा है, तो ये पड़ा है कि वो जो कौम से खिताब करता था ना डेली, वो नहीं कर पा रहा। जो अपना व्लॉग करता था 2-3 घंटे का, और लोगों को जो है ना, वो कहता था कि 2 और 2 4 होते हैं, वो कहते हैं हाँ 4 होते हैं। 2 और 2 15 होते हैं, वो कहते हैं हाँ 15 होते हैं। 2 और 2 319 होते हैं, हाँ हाँ 319 होते हैं। तो ये वो वाले पागल हैं जो इसके साथ लगे हुए हैं, और इनको पागल बनाने वालों में कौन है, वो हम बहुत दफ़ा बता चुके हैं। तो ये है जी सारी सूरत हाल। जिस दिन फैसला आ गया, उस दिन एक और नया तमाशा लग जाएगा। यानी कि 80-85 बंदे बाहर हो जाएंगे, फिर ये इलेक्शन कराओ जी, ये कोर्ट बेईमान है जी, ये फैसला गलत है जी, हमने तो यूं कहा था। इंतशार ही इंतशार। ये वो सूर है जो गन्ने की फसल जो उनसी होती है ना, उसमें कमाद में घुस जाता है, तो उसको फिर हर इंतज़ाम किया जाता है निकालने का ना। उसको मारा जाता है, उसके पर कोई रहम नहीं किया जाता। उसको ये नहीं कहा जाता कि तू भी अल्लाह की मखलूक है, तू वहाँ पे जा, हम यहाँ पे रहें, ना ना ना। तो बस ये वो जो घर में दीमक लग जाती है ना चुखाटों में, तो फिर बंदा कोई लिहाज नहीं करता कि यार इस दीमक के भी बच्चे हैं, इसके भी कोई राइट्स हैं, कोई लेफ्ट है, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ना ना। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।